गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की अपनी क्लास में जो कि सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन की है, अगला टॉपिक कंपोनेंट ऑफ एनसी मशीन डिस्कस करेंगे। एनसी मशीन के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है निर्देशों का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, दूसरा कंपोनेंट है मशीन कंट्रोल यूनिट और तीसरा कंपोनेंट है मशीन टूल। तो सबसे पहले कंपोनेंट, पहले अवयव की बात करते हैं, प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? जैसे आपको कोई पार्ट, कोई प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट के लिए आपने एक पर्टिकुलर डिज़ाइन सेट की होगी। उस पर्टिकुलर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप पार्ट प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक। और वह पार्ट प्रोग्राम जो भी आपने बनाया है, पार्ट प्रोग्राम क्या होता है ये आप जानते हैं। जो भी आपको एमसीयू को इंस्ट्रक्शन देने हैं, उन इंस्ट्रक्शन को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जब आप लगा देते हैं तो यह पार्ट प्रोग्राम कहलाता है। अब इस पार्ट प्रोग्राम को पंच टेप या मैग्नेटिक टेप पर आप स्टोर कर देंगे। पार्ट प्रोग्राम जब मैग्नेटिक टेप पर या पंच टेप पर आपने स्टोर कर दिया तो ये कहलाता है सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लेना, यह सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। अब अगली यूनिट आती है मशीन कंट्रोल यूनिट। मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होती है? मशीन कंट्रोल यूनिट द्वारा पार्ट प्रोग्राम को पढ़ा जाता है, उसका मशीन की भाषा में अनुवाद किया जाता है और मशीन टूल को भेज दिया जाता है। मशीन कंट्रोल यूनिट के कुल 6 भाग होते हैं: रीडर यूनिट, डेटा बफर, प्रोसेसर, आउटपुट एंड एक्चुएटर, कंट्रोल पैनल, फीडबैक चैनल तथा ट्रांसड्यूसर। तो यह कुल मिला के 6 भाग होते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट के। आप इस फिगर की सहायता से देख सकते हैं। यहाँ पर पहले जो हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन तैयार करनी थी, वह प्रोडक्ट की हमने ड्राइंग बना ली। उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने एक पार्ट प्रोग्राम बना लिया। इस पार्ट प्रोग्राम की मैन्युस्क्रिप्ट बनाई और मैन्युस्क्रिप्ट बनाने के बाद इसे टेप रीडर को प्रोवाइड करा दिया। टेप रीडर इसको रीड करने के बाद इंस्ट्रक्शन एमसीयू को प्रोवाइड कराएगा और एमसीयू इन इंस्ट्रक्शन को मशीन भाषा में परिवर्तित कर मशीन टूल को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब एक एक करके मशीन कंट्रोल यूनिट के विभिन्न यूनिटों का अध्ययन करते हैं। पहली यूनिट है रीडर यूनिट। रीडर यूनिट क्या करती है? जो भी आपने पार्ट प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम को रीड करती है और यह रीड करने के लिए भिन्न भिन्न उपकरणों का विभिन्न माध्यम से उस प्रोग्राम को रीड करती है। तो इसके आधार पर ये जो रीडर यूनिट है ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है कार्ड रीडर, दूसरा होता है मैग्नेटिक टेप रीडर और तीसरा होता है पंच टेप रीडर। पहले की बात करें कार्ड रीडर की, तो कार्ड रीडर में क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन है, जो पार्ट प्रोग्राम है, ये कार्डों पर स्टोर कर दिया जाता है। नंबर ऑफ कार्ड पर स्टोर कर दिया जाता है। एक कार्ड पर एक इंस्ट्रक्शन, दूसरे कार्ड पर दूसरा इंस्ट्रक्शन, और इस प्रकार से इन सारे कार्डों को एक बॉक्स में रख दिया जाता है क्रम से। अब कार्ड रीडर क्या करता है? कार्ड रीडर में ब्रशेज या उंगलियां होती हैं, मतलब उसके कुछ लीवर्स, ब्रशेज होते हैं जिनकी सहायता से वह कार्ड को रीड करता है, ठीक है। उंगलियों की सहायता से पढ़ती है। यहाँ पढ़ने हेतु उंगलियां ब्रशों की एक मैट्रिक्स अथवा इलेक्ट्रिक सेलों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? कार्ड रीडर में। अगला जो रीड करने के लिए यूनिट प्रयोग की जाती है वह कहलाती है पंच टेप रीडर। पंच टेप रीडर का अध्ययन हम यहाँ से करते हैं। पंच टेप रीडर पंच टेप को उस पर बने स्प्रोकेट होल या स्प्रोकेट की सहायता से रीडिंग हेड के नीचे से गुजारते हैं। पंच टेप पर बने होल तथा नो होल को जानने के लिए कई प्रकार के मैकेनिज्म प्रयोग किए जाते हैं। मतलब पंच टेप क्या होता है? पंच टेप में एक मेटल की सीट है, उस मेटल की सीट है या किसी मटेरियल की सीट है, उस मटेरियल की या मेटल की सीट पर आपने स्प्रोकेट होल कर दिए हैं, कुछ होल्स कर दिए हैं, ठीक है। अब जहाँ पर होल होगा उसका मतलब होगा सिग्नल ऑन है, जहाँ पर होल नहीं होगा उसका मतलब सिग्नल ऑफ है। अब इन सिग्नलों को पढ़ने के लिए निम्न प्रकार की डिवाइसेस, निम्न प्रकार के मैकेनिज्म प्रयोग किए जाते हैं। पहला है मैकेनिकल टेप रीडर, दूसरा न्यूमेटिक टेप रीडर, तीसरा ऑप्टिकल टेप रीडर। एक एक करके इन तीनों प्रकार के टेप रीडरों का अध्ययन करते हैं। पहला है मैकेनिकल टेप रीडर। मैकेनिकल टेप रीडर क्या होता है? इसमें एक स्प्रोकेट व्हील के साथ 8 स्टार व्हील या पैकर्स होते हैं। मतलब आपने जो पार्ट प्रोग्राम बनाया है उसे एक व्हील पर, जैसे गियर बनाते हैं ना,
इसी पार्ट प्रोग्राम को एक व्हील पर उकेर देते हैं, एक व्हील पर स्टोर कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पंच टेप हो जाएगा, डिस्क टाइप। अब इसको रीड करने के लिए जैसे पिनियन होता है, ऐसे ही एक हमने 8 स्टार व्हील का प्रयोग करते हैं, एक 8 स्टार व्हील प्रयोग किया। इस 8 स्टार व्हील को हमने एक लीवर से कनेक्ट कर दिया और लीवर के एक एंड पे कॉन्टैक्ट ब्रेकर लगा दिया। ठीक, जब कॉन्टैक्ट ओपन होगा तो सिग्नल नहीं जा रहा होगा और जब कॉन्टैक्ट क्लोज होगा तो सिग्नल जा रहा होगा। इस प्रकार से यह मैकेनिकल टेप रीडिंग कहलाती है। न्यूमेटिक टेप रीडिंग में क्या होता है, जो पंच टेप होता है, पंच टेप पर स्प्रोकेट होल्स बना दिए जाते हैं। न्यूमेटिक का मतलब एयर, तो जिस समय एयर उस स्प्रोकेट होल से पास होगी तो नीचे आप देख पा रहे होंगे फिगर में, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट ब्रेकर लगा हुआ है। इस कॉन्टैक्ट ब्रेकर को पुश कर देगी, मैश करेगी और मैश करने पर सिग्नल ऑन हो जाएगा। और यदि होल नहीं है पंच टेप पर, नो होल कंडीशन है, तो नो होल कंडीशन में क्या होगा, ये मैश नहीं होगा और मैश नहीं होगा तो कोई सिग्नल नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से न्यूमेटिक टेप रीडर होता है। अगला है ऑप्टिकल टेप रीडर। ऑप्टिकल टेप रीडर में आप देख पा रहे हैं पंच टेप पर विभिन्न होल हुए हैं। पंच टेप के ऊपर एक प्रकाश सोर्स रखा हुआ है। इस प्रकाश सोर्स के नीचे एक फोटो सेल रखी हुई है। अब जब प्रकाश होल में से होकर, स्प्रोकेट होल में से होकर फोटो सेल पर पड़ता है तो इसका मतलब होता है सिग्नल ऑन, और जिस समय ये नहीं पड़ रहा होता तो सिग्नल ऑफ। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्टिकल टेप रीडिंग की जाती है। मैग्नेटिक टेप रीडर। मैग्नेटिक टेप रीडर में क्या होता है, मैग्नेटिक स्पॉट्स का प्रयोग किया जाता है। अगर मैग्नेटिक स्पॉट है तो सिग्नल ऑन है और मैग्नेटिक स्पॉट नहीं है, नॉन मैग्नेटिक स्पॉट है तो सिग्नल ऑफ है। टेप उसके एक मैग्नेटिक टेप रीडर होगा। मैग्नेटिक टेप रीडर अगर मैग्नेटिक स्पॉट आएगा तो वहाँ पर सिग्नल को ऑन कर देगा, और यदि नॉन मैग्नेटिक स्पॉट आएगा तो उसको सिग्नल को ऑफ कर देगा। इस प्रकार से एक टेप की फॉर्म, मतलब टेप क्या होती है, एक सीट होती है मेटल की या नॉन मेटल की। अगली जो एमसीक्यू यूनिट है वह है बफर डेटा। बफर डेटा क्या है बेटा? बफर डेटा कुछ शब्द, सूचनाओं का एक ब्लॉक टेप रीडर द्वारा पंच टेप पर पढ़ने के पश्चात अस्थायी मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है। इस अस्थायी मेमोरी को ही बफर डेटा कहते हैं। बफर डेटा का प्रयोग जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं, मानो किसी इंस्ट्रक्शन पर मशीन टूल परफॉर्म अभी कर रहा है, अब उसके आगे के जो इंस्ट्रक्शन हैं वो बफर डेटा में स्टोर हो जाते हैं। जैसे यूट्यूब पे आपने बफरिंग देखी होगी, अब मानो सिग्नल नहीं आ रहे हैं तो वो जो बफरिंग चल रही है, बफरिंग का मतलब क्या है, जो आगे से मतलब नेट के थ्रू जो सिग्नल आ रहे हैं, जो नेट के थ्रू जो सिग्नल आ रहे हैं, स्पीड नहीं आ रही है, सिग्नल तो आ रहे हैं वहाँ से, तो वह उसे बफर डेटा में स्टोर करता रहता है। जैसे ही वहाँ से सिग्नल, जैसे ही आपका नेटवर्क आने लगता है, वीडियो शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ बफर डेटा का प्रयोग किया जाता है। डेटा बफर का मुख्य उद्देश्य अगले ऑपरेशन के लिए डाटा को स्टोर करना है। प्रोसेसर क्या होता है? मशीनों के विभिन्न ऑपरेशनों को कंट्रोल तथा अन्य यूनिटों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। प्रोसेसर ही मशीन कंट्रोल यूनिट का मुख्य पार्ट है। यह अन्य सभी यूनिटों के मध्य सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है तथा उन्हें कंट्रोल करता है। प्रोसेसर, बात क्लियर है? अगली जो यूनिट है वह है आउटपुट चैनल या एक्चुएटर। आउटपुट चैनल क्या होते हैं? आउटपुट चैनल से मतलब है कि जैसे जो मशीन लैंग्वेज है, मतलब एमसीयू द्वारा मशीन लैंग्वेज बनाई जाती है और वह किसको दी जाती है? टूल को दी जाती है, मशीन टूल को। तो अब ये मशीन लैंग्वेज जो है ये किसकी फॉर्म में दी जाती है? पल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये मशीन लैंग्वेज जब पल्स की फॉर्म में दी जाती है तो पल्स की फॉर्म में ये लैंग्वेज या इन्फॉर्मेशन लेके जो भी वायर्स जाते हैं या जो भी ऑप्टिकल फाइबर जा रहा है, वह ऑप्टिकल फाइबर या वायर्स क्या कहलाते हैं? आउटपुट चैनल कहलाते हैं। अब एक्चुएटर क्या होता है? उन सिग्नलों को जो मशीन फॉलो करती है और उन सिग्नलों के अकॉर्डिंग कार्य करती है, वह एक्चुएटर कहलाती है। जैसे मशीन टूल एक्चुएटर कहलाएंगे। जैसे सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर आदि, ये क्या कहलाएंगे? जो सर्वो मोटर है, मानो इलेक्ट्रिक सिग्नल आए तो सर्वो मोटर ही तो उसको फॉलो कर रही है, तो सर्वो मोटर हो या स्टेपर मोटर हो, ये आदि एक्चुएटर कहलाते हैं।
अगला कंट्रोल चैनल। कंट्रोल चैनल के द्वारा सभी ऑपरेटर कभी कभी मशीन के ऑपरेशन में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे बीच में ही मशीन प्रक्रिया को रोकना, टूल की स्पीड को कम या अधिक करना, या फिर पंच टेप के बिना सीधे ही मशीन को डेटा फीड करना। तो इस प्रकार के जो ऑपरेशन हैं वह ऑपरेटर करता है। मान लीजिए आपने पंच टेप लगा दिया, अब पंच टेप लगा देंगे तो ऐसा थोड़ी है कि मशीन अब आपके हाथ से बाहर ही हो जाएगी, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। उस मशीन को पंच टेप लगाने के बाद भी यदि ऑपरेटर कंट्रोल करना चाहे तो उसके लिए कंट्रोल यूनिट लगाई गई होती है। मतलब जिस समय प्रोग्राम रन कर रहा है, प्रोग्राम की रनिंग के दौरान भी ऑपरेटर उस प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकता है। किसकी सहायता से? कंट्रोल यूनिट की, कंट्रोल पैनल की सहायता से। अगली यूनिट है फीडबैक चैनल अथवा ट्रांसड्यूसर। फीडबैक चैनल क्या होता है? मशीन किस प्रकार का कार्य कर रही है, कोई कमी तो नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन जब कंट्रोल यूनिट को पहुंचाई जाती है तो इन्फॉर्मेशन, पूरी मशीन की इन्फॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट को पहुंचाई जा रही है, जिससे कि कंट्रोल यूनिट उस मशीन को कंट्रोल कर सके। फीडबैक कहलाता है। और फीडबैक मुख्यतः क्लोज लूप सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मशीन वास्तव में किस प्रकार का कार्य कर रही है इसकी जानकारी फीडबैक कहलाती है। और जिस चैनल के माध्यम से ये जानकारी पहुंचाई जाती है, जिन वायरों के या ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ये जानकारी पहुंचाई जाती है, जिस लूप में यह जानकारी पहुंचाई जाती है, वह आपका फीडबैक चैनल कहलाता है। बात करते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर ऐसे उपकरण होते हैं जो यांत्रिक परिवर्तन को इलेक्ट्रिकल अथवा मैग्नेटिक सिग्नल्स में परिवर्तित करते हैं। कोई यांत्रिक हलचल हुई, मानो कोई टूल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन मूव किया, तो इस पोजीशन के चेंज ऑफ पोजीशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल या मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या मैग्नेटिक सिग्नल या ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वे ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। अब एमसीयू के प्रकार। एमसीयू 3 प्रकार की होती हैं: इन हाउस एमसीयू, स्विंग अराउंड एमसीयू या स्टैंड अलोन एमसीयू। इन हाउस एमसीयू जर्नल आपने सीएनसी मशीन देखी होंगी, मशीन टूल, मशीन कंट्रोल यूनिट, ये सारे एक ही बॉक्स के अंदर रखे रहते हैं। इस प्रकार की जो एमसीयू है वो क्या कहलाती है? इन हाउस एमसीयू कहलाती है। दूसरा स्विंग अराउंड, जैसे ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन में आपने एमसीयू को एक तरफ स्विंग कर दिया, एक तरफ लटका दिया, किसकी? ऑपरेटर की सुविधा के अनुसार। आप ऑपरेटर इसको समायोजित कर सकता है एक प्लेस से, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन। तो यह कहलाता है आपका स्विंग अराउंड एमसीयू। तीसरा कहलाता है स्टैंड अलोन एमसीयू। जैसे लेथ मशीन है, इसका एमसीयू आपने इसको एनसी मशीन में कन्वर्ट कर दिया लेथ मशीन को, और इसका एमसीयू साइड में रख दिया, तो स्टैंड अलोन हो गया, स्टैंड अलोन एमसीयू। मशीन टूल क्या होता है? मशीन टूल से तो आप लगभग सभी परिचित होंगे, जैसे लेथ मशीन है या फिर स्लॉटर मशीन है, प्लेनिंग मशीन है, मिलिंग मशीन है, ये सारे क्या है? मशीन टूल हैं। तो मशीनिंग क्रिया हेतु प्रयुक्त मशीन टूल कहलाती है, चाहे वो कैसी भी क्रिया हो रही हो मशीन की। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एनसी मशीनों पर बनाने योग्य पार्ट्स। जो एनसी मशीन पर जो हम पार्ट्स बना सकते हैं, यह हमारा कल का टॉपिक होगा। तो आप खुद भी पढ़ के आइए अगर आपके पास बुक अवेलेबल है। और मैं पुनः कहता हूँ कि जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड करें तो आपके हाथ में कॉपी और पेन होने चाहिए, जिससे आपकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी कार्य करने की। जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको नोट डाउन कीजिए, और जो आप समझ पा रहे हैं, मानो बहुत सारी चीज़ें एग्जांपल्स हम इससे अलग देते हैं पीडीएफ से, तो वह एग्जांपल यदि आप समझ पा रहे हैं तो उन्हें नोट डाउन कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।